जय श्री कृष्णा। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स का डू योर कर्मा। देखिए आपको आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। तो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पर है। और आप जो गुड कर्मास क्रिएट कर रहे हैं वो आपके जीवन में गुड ब्लेसिंग्स ही लेकर आएंगे। ओके, ब्लेसिंग्स तो हमेशा गुड ही होती हैं, तो वही ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके जीवन में आने वाली हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड, आपको तैयार रहना है और एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है। बस आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि आपकी जो भी विश है वो यूनिवर्स की द्वारा फुलफिल की ही जा रही है। बहुत जल्दी आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। वाह, देखिए ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पे पेशेंस, जब आप पेशेंस रखते हैं तो यहाँ पे आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो पास्ट में हो चुका है वो पास्ट था। ओके, वो एक लेसन था। जब आप लेसन ये सीख लेंगे या आप सीख चुके हैं, ओके, तो ये जो लेसन था वो आप जब सीख जाएंगे तो ये जो एनर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये जो फेज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। ओके, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि पास्ट को साथ में लेके ना चलें। पास्ट जो था वो हो चुका है, अब प्रेजेंट में रहें और प्रेजेंट में जो है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करें। ओके, और यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबल इन ऑन इट्स वे। तो जो नई शुरुआत है वो यहाँ पे आपकी ऑन द वे है। ओके, आने ही वाली है। बस आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ खुद पर काम कीजिए। ये जो समय दिया गया है अपने ऊपर काम करने के लिए दिया गया है। और उसके बाद डिवाइन दर्शन, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू। आपकी हैप्पीनेस के लिए डिवाइन खुद काम कर रहे हैं, यूनिवर्स खुद काम कर रहे हैं। देखिए मैसेज कितना प्यारा आ गया है आपके लिए व्यूअर्स, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू। डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू व्यूअर्स, है ना। डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं। डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं जब तक आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने मेन पर्पस पे काम कीजिए। आपका मेन पर्पस डिवाइन को पाना है, डिवाइन से यूनियन है, वो आप फोकस कीजिए। नॉक नॉक, तो यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है या आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, तो इस एनर्जी से यहाँ पे आपको बाहर निकलना है। और जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं ना तो एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। ये किसी भी एरिया में हो सकती है व्यूअर्स, आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं तो यहाँ पे नई शुरुआत ज़रूर होगी। और उसके बाद प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे अगर आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके, हालांकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डिवाइन ने, यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है कि आप, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपको बजरंग बाण और दुर्गा कवच का प्रोटेक्शन लेना ही लेना है। ओके, बिना भूले आपको लेना है, डेली लेना है, सुबह उठने के साथ और रात को सोने के पहले। इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन लेना ही लेना है। और जब भी आपको लो फील हो, नेगेटिव फील हो या कोई आपके मन में नेगेटिव थॉट आए तो आपको उस वक्त प्रोटेक्शन ले लेना है। मैं कम्युनिटी में आपको, आप सभी के लिए वहाँ कम्युनिटी में मैं बजरंग बाण की चौपाई और दुर्गा कवच का बीज मंत्र है वो डालती हूँ, तो वो आप डेली उसे याद कर लीजिए और बजरंग बाण के बाद कंटिन्यूएशन में दुर्गा कवच का बीज मंत्र है वो ज़रूर कीजिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो ये आप उसे फॉलो कीजिए, याद कर लीजिए। आपको जब भी नेगेटिव फील हो वो आप कर सकते हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपका मन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा विचलित है, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये आपने इतना, आपको ही इतना कुछ सहन क्यों करना पड़ रहा है। ओके, ऐसे आपके मन में बहुत सारे अनगिनत सवाल इस वक्त आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि उनसे बातें कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनसे रिश्ता बनाइए, उनसे कनेक्शन बनाइए और उनसे बातें कीजिए, उनसे अपने दिल की बात कहिए कि आपको
आपके मन में क्या चल रहा है उनसे कहिए, है ना। आप ये मत सोचिए कि वो तो ईश्वर है, वो तो भगवान है, उन्हें सब पता है। उन्हें तो सब पता है, लेकिन वो ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनसे कहें, आप उनसे हेल्प मांगे। ओके, तो ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है। आप उनसे हेल्प मांगे और नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। जब आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो जो जो आपको हेल्प की ज़रूरत है वो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। आपको बहुत, आप इस वक्त ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं, ना सोचना है, ना बोलना है, ना सुनना है। ओके, ये आपको फॉलो करना है। आपको अगर कहीं से भी कोई नेगेटिव बात सुनाई देती है, दिखाई देती है, उसे आपको अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है, उससे डिस्टेंस क्रिएट करना है, चाहे कोई नेगेटिव पर्सन ही हो। जो जो एनर्जी आपको डिसबैलेंस करती है, आपको ट्रिगर करती है, ट्रिगर, अगर कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है तो उसे एक्सेप्ट करना है कि ये ट्रिगर आपको मिला है, और आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको किस बात ने ट्रिगर किया है। क्योंकि अगर कोई ट्रिगर मिला है और वो सरफेस पर आ रहा है तो वो आपको हील करना है, वो हील करने के लिए आ रहा है। और जब आप उस ट्रिगर को हील करते हैं तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपको उस ट्रिगर से भागना नहीं है, ट्रिगर को एक्सेप्ट करना है और उस ट्रिगर से आपको बाहर निकलना है, उस ट्रिगर को आपको हील करना है। और नहीं समझ में आता है तो यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए और बिलीव रखिए, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट। ओके, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने विश्वास पर विश्वास रखिए, हैव फेथ इन योर फेथ, और अपने ईश्वर पर, अपने ईष्ट पर, डिवाइन पर विश्वास रखिए। ठीक है, आप अपने कर्म करते रहिए, आप जो कर्म कर रहे हैं, और सरेंडर करके अपने कर्म करते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने कर्म नहीं करने हैं। अगर आपका इस वक्त मन नहीं कर रहा है तो आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, चाहे आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा तो एफर्ट्स डालने ही डालने हैं। आपको अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालना है। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज भी यही है, ही विल हेल्प यू इन ऑल योर पेन्स एंड डिफ़िकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि तुरंत एक्शन लें, अपने ऊपर काम करें। ओके, यूनिवर्स से रिश्ता बनाएं, मेडिटेशन करें, खुद पर काम करें। और जब आप ऐसा करते हैं यहाँ पे तुरंत यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। आपको जो भी नीड, जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो भी आपकी नीड है, वो ज़रूर उस टाइम पूरी होगी, और आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ज़रूर दूर होंगी। ओके व्यूअर्स, और देखते हैं यहाँ पे आपकी जो भी विश है वो यहाँ कौन से मंथ में पूरी होती है, या आपकी, आप इस वक्त कोई अपने मन में कोई विश सोच सकते हैं। देखते हैं कौन से मंथ में यहाँ पे आपकी वो विश यूनिवर्स फुलफ़िल करेंगे, या आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है वो कौन से मंथ में आपकी फुलफ़िल होगी। देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के कौन से मंथ में उनकी जो भी विश है वो फुलफ़िल होगी। ओके, तो ये फेब्रवरी और जैन आया है, तो ये नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2025 फेब्रवरी, जैन फेब्रवरी 2 मंथ्स आए हैं। ओके, तो ये 2 मंथ्स हैं जब आपकी विश जो है ज़रूर फुलफ़िल होगी। तब तक का टाइम आपको दिया गया है वो अपने ऊपर काम करने के लिए। ओके, ये टाइम कम भी हो सकता है, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, ये टाइम कम भी हो सकता है। आपकी जितनी जल्दी एनर्जीज बैलेंस होंगी, ये टाइम फ्रेम कम भी हो सकता है। ओके, तो ये कोई एकदम पत्थर की लकीर नहीं है कि ये आ गया है तो ये होगा, ये तो एनर्जी है। आपको यूनिवर्स ने आपकी आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग ये बताया। अगर आप आज अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी एनर्जीज पर काम करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम कम भी हो सकता है। ओके, और अप्रैल, और देखिए जब मैंने कहा है टाइम फ्रेम कम भी हो सकता है, तो अप्रैल का मंथ आ गया है, तो ये अभी आने वाला अप्रैल है वो भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए। और यहाँ पे अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपकी विश अप्रैल मंथ में भी फुलफ़िल होगी। ओके, ये आपके लिए आज गाइडेंस थी। तो व्यूअर्स, आपको, आई होप आपको अच्छी लगी हो आज की यूनिवर्स की गाइडेंस। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुद पर फोकस रखिए, सेल्फ लव कीजिए, ईश्वर से रिश्ता बनाइए, ईश्वर से कनेक्ट रहिए। ओके, और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी व्यूअर्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ यूनिवर्स की और गाइडेंस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।